आपका जो 20 चैप्टर है उसमें स्थानांतरण चैप्टर का नाम है और ये 20 चैप्टर है। आज इसका लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा। इसमें है स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र। स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र में आपको पहले ये देखना है कि हमारा जो इसमें विकिरण ऊर्जा होती है और तरंग दैर्घ्य होती है, इन दोनों को हम ग्राफ खींचते हैं। जो तरंग दैर्घ्य को x अक्ष पर और विकिरण ऊर्जा को हम y अक्ष पर खींचते हैं। विकिरण ऊर्जा को q लैम्डा से व्यक्त करते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो पहला ग्राफ जो टेम्परेचर होता है वो I की ओर शिफ्ट होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाता हूँ फिर ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ाता हूँ फिर और ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये 3 बार में मैंने इसको 3 जगह शिफ्ट कर दिया। पहली पोजीशन को λ1, दूसरी पोजीशन को λ2, तीसरी पोजीशन को λ3। पहले का ताप T1, दूसरे का ताप T2, तीसरे का ताप T3। तो ये हमारे स्पेक्ट्रमी विकिरण वितरण वक्र हैं। तो जो हम विकिरण ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य के बीच खींचे हैं, तो इन्हें हम स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र कहते हैं। जो ऊर्जा होती है विकिरणों की, वो ऊर्जा और उनकी तरंग दैर्घ्य के संगत अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें वक्र प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र कहते हैं। तो विकिरण ऊर्जा तथा तरंग दैर्घ्य में एक ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त वक्र को स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र कहते हैं। ये परिभाषा होगी जो मैंने बताई अभी आपको ग्राफ में। यह वक्र के लक्षण निम्न सूचनाएं हमें व्यक्त करते हैं। पहला, वक्रों की जो विकिरण ऊर्जा है संगत परमताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो Q प्रोपोर्शनल T⁴, जो स्टीफन के नियम को व्यक्त करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें कि दिए हुए ताप पर तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से, जैसे हम जो ताप दिया होता है और दिए ताप पर जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा है के बढ़ने से जो विकिरण ऊर्जा Q लैम्डा का मान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी वैसे वैसे विकिरण ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो एक महत्तम मान प्राप्त होता है और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वितरण वक्र में ये चीज़ें हमने देखने को मिलती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें होता है, जैसे जैसे कृष्णिका का हम ताप बढ़ाते हैं तो वितरण वक्र का शिखर छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे ताप बढ़ाएंगे ताप बढ़ता चला जाएगा। वितरण वक्र का जो शिखर है छोटी जो तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण है उनकी ओर शिफ्ट हो जाता है। तो वीन के नियम से हम ये जान पाए कि लैम्डा mt = b, और b क्या है? ये नियतांक, जिसे विनियतांक कहते हैं। विनियतांक की वैल्यू होती है b = 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। तो अगर ये वीन का नियम कि ये 3 बातें आपकी व्यक्त करता है ग्राफ जो है, पहला आपका जो विकिरण ऊर्जा और ताप में संबंध व्यक्त करता है, फिर उसके परमताप और तरंग दैर्घ्य के बीच महत्तम और न्यूनतम मान को व्यक्त करता है। तीसरी बात, उसमें जैसे उसका ताप बढ़ाते हैं तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य की ओर वो शिफ्ट हो जाता है, इस बात को व्यक्त करता है। और इससे जो है उसका वीन्स का नियम लागू हो जाता है। लैम्डा mt = b नियतांक और b नियतांक की वैल्यू 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन होती है। अब इसके बाद हम इसका अगला जो टॉपिक लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है इसमें, वीन का विस्थापन नियम इम्पोर्टेंट है। ये जो वक्र है जो मैं समझा ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में आएगा। और वीन का जो विस्थापन नियम है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे देखिए, जब कृष्णिका का ताप बढ़ाते हैं तो कृष्णिका से उत्सर्जन अधिकतम ऊर्जा विकिरण रूप में तरंग दैर्घ्य को विस्थापित हो जाती है। ये इसका वीन्स का नियम है। तो क्या बताया, जैसे ही कृष्णिका का हम ताप बढ़ाएंगे तो कृष्णिका में उत्सर्जित अधिकतम जो ऊर्जा विकिरण ऊर्जा है वो निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाती है। इसे ही हम वीन का नियम कहते हैं। इसलिए लैम्डा mt = b और b की वैल्यू होती है 2.9 × 10⁻³ मीटर पर केल्विन होती है।
इसे ही वीन का नियम या वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। अब आप एक काम करना है, इसमें आप लोगों को होमवर्क लेना है। होमवर्क में जो वर्क कराया है उसको लर्न करना है, लर्न इट, इस कार्य को याद करें। दूसरा, जो हमारा वर्क है वर्क को कंप्लीट करें, जो वर्क आपका है उसे कंप्लीट करें और कॉपी को चेक कराएं, क्योंकि अब क्लास में आ रहे हो, और अपने वर्क को चेक करा लें, जिससे आपको वर्क कंप्लीट होने पे एग्ज़ाम होंगे, इससे आप अपनी तैयारी सही से कर पाओगे। ओके।